Good morning, students. Today we will study about upthrust or buoyant force. After then, buoyancy and Archimedes principle. Then, first topic is upthrust or buoyant force. What is this? What is the upthrust or what is the buoyant force? Then, upthrust means when a body is immersed in a liquid, then it is applied, or you can say that a force is applied on this body in upward direction. This upward force applied on this body immersed in the liquid is called upthrust or buoyant force. क्या होता है देखिए इस पे, जब किसी भी बॉडी को किसी लिक्विड में, जैसे कि कंटेनर है और इस कंटेनर में एक लिक्विड फिलअप किया गया है, ऐसे समझ लीजिए ये लिक्विड इसमें फिलअप है। अब इसमें कोई भी बॉडी को इमर्ज करते हैं, ये बॉडी मान लीजिए इस लिक्विड में रखी जाती है, तो जैसे ही बॉडी को लिक्विड में डुबोएंगे, इमर्ज करेंगे, इस पे एक फोर्स अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। इस बॉडी पे एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाता है, एक फोर्स किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो जाता है। यही अपवर्ड फोर्स जो है, ये अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स कहलाता है। यही अपवर्ड फोर्स जो है अपथ्रस्ट और बायंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे एक बार और सुन लीजिए और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, देन a force is applied on this body in liquid in upward direction. This upward force is called upthrust or buoyant force. यही अपवर्ड फोर्स जो है बायंट फोर्स या फिर अपथ्रस्ट कहलाता है। क्लियर है, ये अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स की बात की जाए, या ये देखिए अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट किसी लिक्विड में भी और गैस में भी, एयर में भी अपथ्रस्ट अप्लाई होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि फ्लूइड जो है अपथ्रस्ट अप्लाई करता है। फ्लूइड में अगर कोई बॉडी रखेंगे तो उस बॉडी पे एक ऊपर के डायरेक्शन में, किधर, ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये आपका अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स हुआ, ठीक। अब हम लोग देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट जो है बायंसी की बात करेंगे, ठीक है ना। हम लोग अब बात करेंगे कि बायंसी, बायंसी क्या होता है, ठीक। देखिए बायंसी होता क्या है, फिर से एक बार सुनेंगे बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट वाली बात। जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं, जैसे लिक्विड में कोई बॉडी हम यहाँ पे रख दिए, ठीक, यहाँ पे कोई बॉडी इस तरीके से रख दिए, तो अभी बताएं कि इस बॉडी पे तुरंत अपवर्ड फोर्स लग जाता है, अपवर्ड फोर्स लग जाता है। अब जो है ये जो है अपवर्ड फोर्स लगाने की जो टेंडेंसी है लिक्विड की, ये टेंडेंसी कहलाता है बायंसी, या फिर यह घटना कहलाता है बायंसी। तो बायंसी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड, then a upward force or buoyant force is applied on it. This phenomena of applying the buoyant force on a body immersed in liquid is called buoyancy, ठीक है। यह घटना जो है जिस पे कि कोई भी बॉडी जब लिक्विड में डुबोते हैं तो उस पर बायंट फोर्स लगने लगता है, यह घटना जो है बायंसी कहलाता है। एक बार और सुन लेंगे बायंसी को, आप सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, द फिनोमिना ऑफ application of buoyant force immersed in a liquid, buoyant force on a body immersed in a liquid is called buoyancy. The phenomena of application of buoyant force on a body immersed in liquid is called buoyancy. तो इस तरीके से आप बायंसी को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, कि बायंसी क्या होता है। तो हम आपको बता दिए बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट, दूसरा बता दीजिए बायंसी। बायंसी को आप फिनोमिना या टेंडेंसी भी बोल सकते हैं, घटना या प्रवृत्ति जिस होती है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल।
देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये भी बायंट फोर्स या अपथ्रस्ट से रिलेटेड जो थ्योरी है, जिसको साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने इसको बताया था, ठीक है ना। इसको जो है साइंटिस्ट आर्किमिडीज ने इस चीज़ को बताया था। तो इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, अभी आप लोग टॉपिक जो है क्लास जो है 10th में पढ़े हैं, सभी लोग क्लास 10th में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हुए हैं। तो इसको हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो देखिए ये प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी भी बॉडी को देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डुबोते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिक्विड का कंसेप्ट आपको बताएं कि एक बॉडी को इसमें हम एक कंटेनर में लिक्विड रख दे रहे हैं और इसमें एक बॉडी को डुबो रहे हैं, जैसे ये बॉडी है, इसको इस लिक्विड में डुबो रहे हैं, तो इस पे एक अपथ्रस्ट अप्लाई हो जाता है जिसको हम बायंट फोर्स कहते हैं। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में जब रखते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट अप्लाई हो जाता है और वो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होता है वो वैल्यू उस बॉडी द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। देखिए इसको दो तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला डिफिनीशन ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी भी बॉडी को लिक्विड में इमर्ज करते हैं या डुबोते हैं तो उस पर एक अपथ्रस्ट अप्लाई हो जाता है और उस अपथ्रस्ट की जो वैल्यू है उस कितना होता है, तो उस अपथ्रस्ट की वैल्यू जो होता है उस बॉडी द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। इसको इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड इन ए लिक्विड देन a upthrust force is applied on it. The value of this upthrust force is equal to the weight of displaced liquid by body. When a body is partially or wholly immersed in a liquid, then a upthrust force is applied on it. The value of this upthrust force is equal to the वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द बॉडी। उस अपथ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितना होता है, जितना कि वो बॉडी जो है लिक्विड डिस्प्लेस्ड करता है उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। तो एक डिफिनीशन आप इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। दूसरा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो डिफिनीशन है, दूसरा जो आप इसको बोलेंगे वो इस तरीके से है कि जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, डुबोते हैं, ठीक है, तो जब हम बॉडी को डुबोएंगे तो उसमें क्या होगा, उसके वेट में कमी महसूस होती है। अब देखिए दूसरा बिल्कुल सेंस वही है बट यहाँ पे जो है वर्ड चेंज हो जा रहा है, डिफिनीशन वही है। देखिए कैसे कर रहे हैं कि जब हम किसी भी बॉडी को लिक्विड में डुबोते हैं तो उस बॉडी के वेट में कमी महसूस होती है, उस बॉडी का वेट कम हो जाता है और ये जो वेट में कमी है, बॉडी के वेट में कमी है, वो कमी उस बॉडी द्वारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर होता है। इसके वेट मान लीजिए पहले इसके एयर में वेट इसका मान लीजिए 5 kg था, सपोज दैट ये न्यूटन में आप वेट लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि एयर में इसका वेट मान लीजिए 10 न्यूटन था। जैसे ही लिक्विड में डुबोए, यहाँ पे लिक्विड में रखे, इसका वेट जो है यहाँ पे मान लीजिए 7 न्यूटन मिला। इस लिक्विड में वेट मेजर किए तो 7 न्यूटन मिला, तो इसके वेट में कितना कमी हो गया, 3 न्यूटन। तो ये बॉडी जो है, ये बॉडी जो अपने साइज के वजह से वाटर को हटा रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है, रिमूव कर रहा है, उस लिक्विड का वेट जो है 3 न्यूटन होगा। यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल कि उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना होगा, जितना कि इस बॉडी के वेट में कमी हुआ है। तो कमी कितने का हुआ, 3 न्यूटन। तो वेट में कमी कितना, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट कितना होगा, 3 न्यूटन। इसको आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे तो बताएंगे कि व्हेन ए बॉडी इज पार्शली और होली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड देन इट्स एक्सपीरियंसेस ए लूज इन वेट, या फिर दूसरे वर्ड में कह सकते हैं
if a body is immersed in a liquid, then it loses its weight, and the lose in weight is equal to the weight of the displaced liquid. The lose in weight is equal to the weight of the displaced liquid. ठीक है, ये आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। दो तरीके से, अब थ्रस्ट के रूप में भी बता सकते हैं और लूज इन वेट के रूप में कि उसके वेट में कमी हो रहा है, लूज इन वेट के फॉर्म में भी आप बता सकते हैं। तो आप सब लोग जो डिफिनीशन जितने भी बताए हैं, बाइंड फोर्स ऑफ थ्रस्ट, बायंसी और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सब आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है।